आज मैं आपके लिए लाया हूँ 6 ऐसे वर्ड्स जिनसे आपकी स्पोकन इंग्लिश नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी और इंग्लिश में बात करने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो क्या है ये वर्ड्स, आइए देखते हैं। पहला वर्ड है हाउएवर। हाउएवर को 3 तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। पहला यूज है कितना भी। कितना भी के सेंस में हाउएवर का यूज़ किया जाता है। अगला यूज है कैसे भी या किसी तरह। कैसे भी या किसी तरह के सेंस में भी हाउएवर का यूज़ किया जाता है। अगला यूज है फिर भी। फिर भी के सेंस में हाउएवर का यूज़ किया जाता है। तो आगे हम एक एक करके सीखने वाले हैं। अगला वर्ड है वट एवर। वट एवर यानी कि जो कुछ भी। तीसरा वर्ड है विच एवर। विच एवर यानी कि जो भी या कोई सा भी। बट ध्यान रहे विच एवर का प्रयोग नॉन लिविंग बीइंग यानी कि निर्जीव चीज़ों के लिए किया जाता है। अगला वर्ड है हु एवर। हु एवर यानी कि जो भी या जो कोई भी। पांचवा वर्ड है वेन एवर। वेन एवर यानी कि जब कभी। छठा वर्ड है वेर एवर। वेर एवर यानी कि कहीं भी या जहाँ भी। तो ये हैं वो वर्ड्स जिन्हें आपको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इम्प्लीमेंट करना है। होपफुली आपकी स्पोकन इंग्लिश बेटर होगी। जैसे जैसे आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होगी वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट वन इज़ वट एवर। वट एवर यानी कि जो कुछ भी। लुक एट सम एग्जाम्पल्स। वट एवर यू डू जस्ट पे अटेंशन टू द रोड वाइल ड्राइविंग। जो कुछ भी तुम करो बशर्ते गाड़ी चलाते समय रोड पर ध्यान रखो। वट एवर यू बाय मेक श्योर दैट इज़ वैल्यू फॉर मनी। जो कुछ भी तुम खरीदो ध्यान रखो कि वो पैसा वसूल हो। वट एवर यू सेड इज़ ट्रू। जो कुछ भी तुमने कहा वो सच है। वट एवर इज़ योर्स इज़ माइन टू। जो कुछ भी तुम्हारा है वो मेरा भी है। सो आई होप वट एवर का यूज आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप भी वट एवर का इस्तेमाल करके डेली यूज़ के बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। हुएवर। हुएवर यानी कि जो कोई भी, बट ध्यान रहे लिविंग बीइंग के साथ, सजीव चीज़ों के साथ हुएवर का प्रयोग किया जाता है। नॉन लिविंग बीइंग यानी कि निर्जीव चीज़ों के साथ हुएवर का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। Whoever is hungry can start eating, the dinner is ready. जो कोई भी भूखा है खाना शुरू कर सकता है, रात्रि का भोजन तैयार है। Whoever want to take a bath can take, bathroom is free. जो कोई भी नहाना चाहता है नहा सकता है, बाथरूम खाली है। तो इस तरह से whoever का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं which ever। विच एवर। विच एवर यानी कि जो भी या कोई सा भी। विच एवर शर्ट यू लाइक जस्ट बाय। जो शर्ट तुम्हें पसंद है बस ले लो। विच एवर रोड यू टेक टू दिल्ली यू विल हैव टू ड्राइव केयरफुली। कोई सा भी रोड तुम दिल्ली के लिए लो तुम्हें गाड़ी ध्यान से चलाना पड़ेगा। विच एवर केक यू ऑर्डर मेक श्योर दैट इज़ फ्रेश। कोई सा भी केक तुम ऑर्डर करो ध्यान रखो कि वो ताज़ा हो। तो आई होप आपको विच एवर भी समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वेन एवर की तरफ। वेन एवर। वेन एवर यानी कि जब कभी। वेन एवर यू नीड हेल्प जस्ट कॉल मी। जब कभी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो बस कॉल करो। वेन एवर आई कॉल रवि हिज फ़ोन इज़ बिजी। जब कभी मैं रवि को कॉल करता हूँ उसका फ़ोन बिजी आता है। Whenever you want to come, please inform me. जब कभी तुम आना चाहो तो मुझे इन्फॉर्म करो ताकि मैं घर की साफ़ सफाई कर लूँ। आई होप आपको whenever का यूज़ समझ में आया होगा। अब हम सीखते हैं wherever। wherever, wherever जहाँ भी या कहीं भी। Wherever you go in the world you would find Indians. दुनिया में कहीं भी तुम जाओ इंडियंस मिलेंगे। Wherever you want to sit in the park you can. पार्क में जहाँ तुम चाहो बैठ सकते हो। Wherever you need help you can call the police. जहाँ भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो पुलिस को कॉल कर सकते हो। बट कीप इन माइंड
दे आर ऑलवेज लेट। तो अब बारी है हाउ एवर की। हाउ एवर के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि इसके 3 यूज़ होते हैं। पहला यूज है कितना भी के सेंस में। तो एग्जाम्पल देखिए, हाउ एवर मनी यू टेक द कार मस्ट बी माइन। कितना भी पैसा तुम लो ये कार मेरी होनी चाहिए। हाउ एवर रिच दे मे बी मनी कांट बाय पीस। वे कितने भी अमीर हों लेकिन पैसों से शांति नहीं खरीद सकते। तो कुछ इस तरह से हाउ एवर का पहला यूज़ होता है। अब हम देखते हैं हाउ एवर का दूसरा यूज़। तो दूसरा यूज है कैसे भी या फिर किसी तरह से के सेंस में। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम हाउ एवर यू कैन। तुम्हें यह समस्या सुलझानी चाहिए, किसी भी तरह से तुम सुलझाओ। कैन आई डेकोरेट माई रूम हाउ एवर आई वॉन्ट टू। क्या मैं अपना रूम किसी भी तरह से सजा सकता हूँ, यानी कि जैसा मैं चाहूँ। तो कुछ इस तरह से हाउ एवर का दूसरा यूज होता है। अब देखते हैं हाउ एवर का तीसरा यूज। तो हाउ एवर का तीसरा यूज है फिर भी के सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड हेडेक हाउ एवर ही डिड हिज होमवर्क। उसके सर में दर्द था, फिर भी उसने अपना होमवर्क किया। शी वॉज सिक हाउ एवर शी पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। वह बीमार थी, फिर भी उसने कॉम्पिटिशन में भाग लिया। सो आई होप आपको हाउ एवर के तीनों यूज़ और बाकी सभी 6 यूज़ जिन्हें हमने आज डिस्कस किया आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि ये सभी यूज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। आशा है कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।